दोस्तों, आज पैंडेमिक इस महामारी ने हमारे देश को फिर से अपनी गिरफ्त में ले लिया है, अपनी पकड़ में ले लिया है। लेकिन ये महामारी पिछली साल की अपेक्षा इस बार बहुत ही भयंकर रूप लेकर के आई है। इस बीमारी ने हमारे देश को फिर से परेशान करके रखा है, लेकिन इस बात की समस्या पिछले साल के मुकाबले कई गुना ज़्यादा और बढ़ चुकी है। इस बार ये वायरस सीधे आपके फेफड़ों तक पहुंच रहा है और जब तक लोगों को इसके बारे में पता चलता है तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। वहीं इस बार ये लक्षण पहले के मुकाबले काफ़ी डिफरेंट हैं, काफ़ी अलग हैं, जो लोगों की जान तक ले रहे हैं। अगर आपको भी ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं, आपको महसूस हो रहा है कि ये लक्षण आपके अंदर हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सही समय पर इलाज करने की ज़रूरत है। तो आइए जानते हैं इन लक्षणों के बारे में। ये कौन-कौन से लक्षण होते हैं जो हमें दिखाई देते हैं, हमें महसूस होते हैं। अगर आपके अंदर भी ऐसे लक्षण हैं तो घबराइए बिल्कुल नहीं, बल्कि सही समय पर सही डिसीजन लेने की आपको आवश्यकता है। तो आइए जानते हैं कौन-कौन से लक्षण हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दिनेश साक्या और आप देख रहे हैं नमो योगा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक नमो योगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा और आप इस पैंडेमिक, इस महामारी, इस भयंकर जानलेवा महामारी से सचेत रहेंगे और बच सकेंगे। दोस्तों, आइए जानते हैं कौन-कौन से लक्षण हैं जो हमारे शरीर में दिखाई देते हैं और जो लक्षण पिछली बार जो महामारी आई थी उससे डिफरेंट है। दोस्तों, सबसे पहले लक्षणों में आता है आँखों का लाल होना। दोस्तों, दरअसल इस महामारी की दूसरी लहर में एक लक्षण जो सामने आया है, उसमें आँखों का लाल होना भी है। साथ ही आँखों में सूजन भी देखी गई है। ऐसे में अगर आपको अपनी आँखों में कोई तरह का कोई बदलाव नज़र आ रहा है तो आपको डॉक्टर से संपर्क करने की ज़रूरत है। आप बिल्कुल ना घबराएं, आप सही समय पर डॉक्टर से संपर्क करें। दूसरा लक्षण है शरीर में वीकनेस आना, यानी कमज़ोरी आना। दोस्तों, इस महामारी का जो वायरस है, इसकी दूसरी लहर में जो लक्षण सामने आया है, उसमें शरीर में कमज़ोरी आना भी एक लक्षण है। इसमें जहां शरीर में कमज़ोरी बनी रहती है, तो वहीं कई बार आँखों के सामने अंधेरा छाना और चक्कर आना भी शामिल है। इसलिए अगर आपको ऐसा कुछ हो रहा है, तो आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करने की ज़रूरत है, आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। इसके अलावा बदन में दर्द होना। जब हम ज़्यादा देर तक बैठे रहते हैं या बैठकर कोई काम करते हैं तो हमारा बदन दर्द होता है, लेकिन इस महामारी के वायरस का नया लक्षण भी बदन दर्द होना है। अगर आपको दवाई लेने के बाद भी आराम नहीं मिल रहा है और साथ ही बदन दर्द के साथ जोड़ों में भी दर्द, आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। अगर ये जोड़ों में भी दर्द या बदन में भी दर्द है तो और आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करने की आवश्यकता है। दोस्तों, इसके अलावा सिर में दर्द होना। अमूमन हमारा सिर दर्द होता रहता है, लेकिन मौजूदा समय में अगर आपको सिर दर्द हो रहा है तो आप इसे नॉर्मल सिर दर्द समझकर नज़रअंदाज ना करें। ऐसे में आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है और अपने डॉक्टर से आपको मिलना चाहिए और कोशिश करें कि फ़ोन पर मिलें, उनसे कंसल्ट करें, उनसे बात करें और उनको अपने लक्षण के बारे में बताएं और सही सलाह लें। इसके अलावा दोस्तों, एक लक्षण और देखने को आया है जिसे डायरिया जैसे सिम्टम्स में लक्षण दिखाई देते हैं। जब हम ज़्यादा खा लेते हैं तो हमारे पेट में दर्द होने लगता है और
फिर हमें बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है। लेकिन आपको बता दें कि इस बार इस महामारी का एक लक्षण ये भी है कि आपको डायरिया जैसी प्रॉब्लम महसूस हो सकती है। अगर आपको पेट दर्द हो रहा है और थोड़ी-थोड़ी देर में आपको वॉशरूम जाना पड़ रहा है, तो आपको डॉक्टर को बताने की आवश्यकता है। तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें, उनसे बात करें, उनको बताएँ कि हमें डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो रही है, हमें बार-बार वॉशरूम जाना पड़ रहा है, हमारे पेट में दर्द हो रहा है, मरोड़ हो रही है, ऐंठन हो रही है, जो भी सिम्पटम्स आपको नज़र आ रहे हैं, तो आप डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। दोस्तों, आज का समय बिल्कुल भी घबराने का और बिल्कुल भी लापरवाही करने का समय नहीं है। आप जितना हो सके सचेत रहिए, सावधानी बरतिए, लोगों से फिजिकल डिस्टेंस रखिए, सोशल डिस्टेंस रखिए, कोशिश कीजिए न आप किसी से मिलें और न ही आपसे कोई मिल सके, ऐसा आप अपने घर पर व्यवस्था कीजिए। और 100% ऐसी कोशिश कीजिए कि आप घर से बिल्कुल भी बाहर ना निकलें। अगर आपको निकलना पड़ता है तो बहुत ही सावधानी पूर्वक आप जितना हो सके सावधानियां बरत सकते हैं। फेस पर मास्क लगा सकते हैं, आँखों पर गॉगल्स पहन सकते हैं, चश्मा लगा सकते हैं और पूरे कपड़े पहन सकते हैं, अपने बालों को ढक सकते हैं। और अगर मास्क लगाएं तो कोशिश करें कि वो साधारण कपड़े का ना हो और मेडिकल या N95 मास्क ही हो। और अगर आपके पास ऐसे मास्क की फैसिलिटी नहीं है तो कोशिश करें कि 2-3 लेयर वाले कपड़े का मास्क लगाएं। ये भी सुरक्षित नहीं है, लेकिन ना होने से कुछ तो बेहतर है। और किसी व्यक्ति से बात करने की अगर ज़रूरत पड़ती है तो कम से कम 5 से 8 फीट की दूरी बनाकर रखें, क्योंकि ये दूरी इसलिए ज़रूरी है कि अगर सामने वाला व्यक्ति या आप उससे बात कर रहे हैं तो उसके बात करते समय उससे मुख या नाक से निकली हुई बूंदें आपके शरीर तक ना पहुँचें। तो मुझे उम्मीद है कि आप सुरक्षित रहेंगे। और अगर आपके शरीर में जो आज हमने आपको लक्षण बताए हैं, इनमें से कोई भी लक्षण आपको दिखाई देता है या ये सभी लक्षण दिखाई देते हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको सही समय पर सही निर्णय लेने की ज़रूरत है और आप अपने डॉक्टर के संपर्क में रहें, उससे बात करते रहें, बिल्कुल भी पैनिक ना लें। और अगर फिर भी ये लक्षण दूर नहीं हो रहे हैं तो आपको तुरंत हॉस्पिटल जाने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो उसके लिए आप तैयार रहें। कोशिश करें कि आप पहले से ही ऑक्सीजन और जो भी ज़रूरी वस्तुएं हैं उनका आप पहले से इंतजाम रखने की कोशिश करें। और ऐसे में अगर आप परेशान होते हैं तो अपने रिश्तेदारों, अपने सगे संबंधियों से फ़ोन पर ही बात करें। कोशिश करें कि उनको अपने घर पर ना बुलाएं। और अगर फिर भी बुलाने की ज़रूरत पड़ती है तो आप अपने आप को किसी एक कमरे में क्वारंटीन करें, अपने आप को आइसोलेट करें और उन रिलेटिव्स को अपने पास तक न आने दें। और उन रिलेटिव्स को भी ज़रूरी है कि वो आप तक सीधे आपके संपर्क में ना रहें। उचित दूरी और उचित जो भी केयर है उसको लेकर के आपसे बात करें, आपसे संपर्क करें। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। खुश रहें, सुरक्षित रहें, घर पर रहें और हमेशा मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।